नमस्कार दोस्तों, जस्ट फॉर सीएससी में आप सबका स्वागत है। अपने आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हुए सिंधु घाटी सभ्यता तथा वैदिक कालीन सभ्यता के बीच अंतर को जानने का प्रयास करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्सेस वैदिक सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पक्की ईंटों के मकानों में रहते थे और वैदिक सभ्यता के आर्य लोग लकड़ी आदि के बने कच्चे मकानों में रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। इस समय के समाज से हमें किसी भी प्रकार के युद्ध आदि करने के हथियार नहीं मिले हैं, जबकि वहीं वैदिक सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय थे। जैसा कि आप सबने पढ़ा भी होगा और अपने पिछले लेक्चर में मैं बता भी चुका हूं कि सिंधु घाटी के विपरीत वैदिक कालीन सभ्यता में लोग गायों की ग्विष्टि मतलब गायों की खोज के लिए युद्ध आदि किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों ने व्यापार को अधिक महत्व दिया था, लेकिन वैदिक सभ्यता में लोगों ने पशुपालन और कृषि को बढ़ावा दिया था। जहां एक तरफ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे, उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था, तो वहीं वैदिक काल के आर्य लोग लोहे के फाल का प्रयोग कृषि कार्यों में और हथियारों में करते थे। वैसे वैदिक काल में सबसे पहले लोहे का प्रयोग युद्ध आदि कार्यों में हुआ था। उसके बाद लोहे का प्रयोग कृषि में लकड़ी के बने हल के फाल के रूप में किया जाता था। आगे आपको छठा अंतर बताता हूं मैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मूर्ति पूजक थे, जबकि वैदिक कालीन आर्य उपासक थे। यहाँ से मूर्ति पूजा के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में लेखन कला, वास्तुकला, चित्रकला और मूर्तिकला आदि का विकास हुआ, जबकि वैदिक कालीन सभ्यता में इसके कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं कि इस प्रकार की कला विकसित हुई थी या नहीं। इसका कोई प्रमाण हमें नहीं मिलता। आठवें अंतर की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुद्रा से परिचित थे। अब भले ही इस मुद्रा का प्रयोग व्यापार में नहीं बल्कि वस्तुओं की आवाजाही में एक तरह से सील के रूप में किया जाता था, लेकिन आर्य लोग जो वैदिक काल के थे यह मुद्रा से परिचित नहीं थे। लेकिन ऋग्वेद में 3 मुद्राओं का उल्लेख किया गया है, जिसकी चर्चा हम अपने पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। और यह बात भी आप ध्यान रखिए कि इन दोनों ही समय में सिंधु घाटी सभ्यता में भी और वैदिक कालीन सभ्यता में भी व्यापार के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में बांट और पैमाने का प्रयोग होता था। इसके साक्ष्य हमें वहाँ से प्राप्त हुए हैं, क्योंकि वहाँ से हमें सिंधु घाटी सभ्यता से बांट और पैमाने मिले हैं। लेकिन वैदिक कालीन सभ्यता से इस तरह का हमें कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से इंडोर इंटरटेनमेंट मतलब घर के अंदर के मनोरंजन को अधिक पसंद करते थे। अधिक कहा है मैंने, ये नहीं कि बाहर का एंटरटेनमेंट वे नहीं करते थे, क्योंकि हमें गुजरात से 2 स्टेडियम भी प्राप्त हुए हैं, 2 स्टेडियम के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। लेकिन अधिक संख्या में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घर के अंदर के मनोरंजन को पसंद करते थे। लेकिन ऐसा प्रमाण और ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि वैदिक कालीन आर्य लोग घर के बाहर के मनोरंजन को, आउटडोर गेम्स को अधिक वरीयता देते थे। जहां एक तरफ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग श्रृंगार के बड़े शौकीन थे। जैसा कि आपको पता होगा कि महिला और पुरुष दोनों ही बड़े बड़े बाल रखते थे और आभूषण धारण करते थे। लेकिन
वहीं दूसरी तरफ वैदिक कालीन आर्यों की इस संदर्भ में कोई रुचि थी या नहीं, इसकी भी जानकारी हमें स्पष्ट रूप से प्राप्त नहीं होती है। और अंत में बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जहां घोड़े से अपरिचित थे, उन्हें घोड़े की जानकारी नहीं थी, लेकिन वहीं वैदिक कालीन आर्य लोग घोड़े से परिचित थे, उन्हें घोड़े की नस्ल के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त थी। और ये सब तो आप जानते ही होंगे कि जहाँ एक तरफ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, यहाँ पर रहने वाले नागरिक या निवासी कई उपजातियों में बटे हुए थे। वहाँ के कंकालों से हमें कई प्रकार की उपजातियों के अवशेष मिलते हैं, लेकिन वैदिक कालीन आर्य लोगों में ऐसे प्रमाण या ऐसे साक्ष्य नहीं मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जहाँ एक तरफ लोगों को दफनाया और जलाया दोनों जाता था, तो वहीं दूसरी तरफ वैदिक कालीन सभ्यता में अधिकांश मात्रा में लोगों को मृत्यु के बाद जलाया जाता था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अंतर थे सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक कालीन सभ्यता के बीच। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।